हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट एग्जाम के लिए 1500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका पार्ट नंबर 14, जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से इस सीरीज के हम आपके वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पा रहे थे, बुक का इतना ज़्यादा काम बढ़ गया था। तो अब आपको ये लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, होम्योपैथी के उपचार में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा माना जाता है, यानी कि विच प्रिंसिपल इज कंसीडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। दोस्तों, हर क्वेश्चन को पहले आपको खुद से ट्राई करना है, यानी आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं या अपने मन में सोच सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा होगा। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। तो इसमें दे रखा है होम्योपैथी के उपचार में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन सा माना जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कह सकते हैं उपचार में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वो सिंगल रेमेडी यानी कि एकल औषधि, एक ही औषधि पर कंसंट्रेट रहता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एकल औषधि यानी कि सिंगल रेमेडी का ये प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत बताता है कि रोगी के लक्षणों के आधार पर एक समय में केवल एक ही औषधि का उपयोग किया जाना चाहिए। अब ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि एक औषधि या एक जो मेडिसिन चल रही है उसे उसके अलावा आप दूसरी भी स्टार्ट कर दे रहे हैं। अगर रोगी के लक्षणों में सुधार नहीं पा रहे हैं तो आप तुरंत दूसरी स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथी में कोई भी अगर रोग है तो उसमें टाइम लगता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस सिद्धांत के अनुसार एक औषधि लक्षणों को तब ठीक करती है जब उनसे मेल खाती है, यानी कि अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल डज अ मेडिसिन क्योर सिम्टम्स व्हेन इट मैच देम। तो किस सिद्धांत के अनुसार ऐसा होता है, तो आप ध्यान रखेंगे लॉ ऑफ सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग, यानी कि समानता के सिद्धांत के अनुसार। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, जिस चीज़ से रोग उत्पन्न होता है उसी से रोग को खत्म किया जाता है। यही है लॉ ऑफ सिमिलरिटी का सिद्धांत, यानी कि समानता का सिद्धांत होम्योपैथी की नींव है, यानी जो फाउंडेशन ऑफ होम्योपैथी का कहलाता है। कौन? लॉ ऑफ सिमिलरिटी का, जिसमें कहा गया है कि एक पदार्थ जो समान लक्षण उत्पन्न करता है वही उन्हें ठीक भी कर सकता है। तो ये चीज़ को मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। लॉ ऑफ सिमिलरिटी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस रहने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोगों को इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो हमारे एप्लीकेशन पर बैच चलाया जा रहा है, यूपी ट्रिपल एस होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट का बैच, जिसकी फीस मात्र 349 रखी गई है। आपको बता दें, लोग 3000 4000 में हम करा रहे हैं, लेकिन हमने आपके लिए बहुत बेसिक फीस में आपका हम आपको ये सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। तो मान सकते हैं बुक की आधी कीमत में आपको बैच मिलने वाला है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बैच में आपको पीडीएफ और वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आपका सिलेबस पूरा कराया जाएगा डीएचपी का, यूपीजी के और कंप्यूटर का आपका इसमें नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका एग्जाम में जिस तरीके का पेपर आना है वैसा पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। 111 रुपये की इसकी फीस है। इसमें आपको यूपीजी के, कंप्यूटर और डीएचपी के जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाना है वैसे ही मिलने वाले हैं। तो इसका एक टेस्ट हमने फ्री कर रखा है, तो उसको आप पहले दे के देखें। आपको लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत है तो इसको परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी भी 3 डेमो क्लासेस फ्री हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमने इसके 9 टेस्ट करा दिए हैं और 2 टेस्ट में हमें थोड़ा बदलाव करना है, तो उसके बारे में भी हमने आपको बता दिया है। तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक हम आपको टेस्ट प्रोवाइड करा देंगे, यानी 10 तो आपको कराएंगे ही, लेकिन जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा आपको हर वीक हम और प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो इनको आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, होम्योपैथी में निम्नलिखित में से किस स्थिति को मायास्म कहा जाता है, यानी कि विच कंडीशन इज रिफर्ड टू एज मायास्म इन होम्योपैथी। दोस्तों, होम्योपैथी में किसे मायास्म कहा जाता है, तो क्रोनिक प्रीडिस्पोजिशन को क्या कहते हैं, मायास्म, यानी कि पुरानी प्रवृत्ति को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो होम्योपैथी के अनुसार मायास्म पुरानी बीमारियों की प्रवृत्ति है जो पीढ़ियों तक फैल सकती है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये फैलती है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, मयास्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, होम्योपैथिक उपचार का लक्ष्य क्या माना जाता है, यानी कि व्हाट इज कंसीडर्ड द गोल ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो होम्योपैथिक उपचार का प्रमुख लक्ष्य किसे माना जाता है, रोग के मूल कारण का उपचार, यानी कि रूट कॉज ऑफ हीलिंग।
ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, ऐसा नहीं कर होता कि होम्योपैथी में लक्षणों को दबाया जाता है या सप्रेशन ऑफ सिम्टम किया जाता है, लक्षणों को राहत भी नहीं दी जाती है और त्वरित दर से राहत भी इसमें नहीं मिलता है, क्योंकि इससे क्या, होम्योपैथी में कोई भी मेडिसिन होती है क्या करती है, रोग को जड़ से खत्म करने की कोशिश करती है। यानी रोग को जो मूल लक्षण जिससे उत्पन्न हुआ पूरी तरीके से इसको क्या करती है, खत्म करती है। टाइम लगता है लेकिन पूरी तरीके से इसको खत्म कर देती है। तो ये ध्यान रखेंगे, होम्योपैथी का लक्ष्य रोग के मूल कारण का उपचार करना है, ना कि केवल लक्षणों को दबाना है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो किसी के सर में दर्द हो रहा है, किसी और वजह से सर में दर्द हो रहा है, उसने कोई इंग्लिश मेडिसिन खा ली और उसके बाद उसका दर्द रुक गया, लेकिन कुछ देर बाद दोबारा होने लगा। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पूरी तरीके से उसके असर करती है और जो रोग की जड़ है उसे पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश होती है। तो आप ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन हमारा, होम्योपैथिक औषधियां किस सिद्धांत पर काम करती हैं? होम्योपैथिक रेमेडीज वर्क ऑन विच प्रिंसिपल? तो होम्योपैथिक की जो औषधियां हैं या मेडिसिन हैं किस पर वर्क करती हैं? तो आप ध्यान रखेंगे, तो शरीर की आत्म उपचार प्रतिक्रिया को उत्तेजित करने में, यानी कि स्टिमुलेटिंग द बॉडी सेल्फ हीलिंग रेस्पॉन्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो शरीर की आत्म उपचार प्रतिक्रिया को उत्तेजित करना, तो होम्योपैथिक औषधियां शरीर के आत्म उपचार की प्रक्रिया को उत्तेजित करके संतुलन और स्वास्थ्य बहाल करती हैं। तो ये चीज आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। जो लोग इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं। होम्योपैथिक रेमेडीज वर्क बाय स्टिमुलेटिंग द बॉडी सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म और वाइटल फोर्स टू रिस्टोर बैलेंस एंड हेल्थ। तो ये आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, होम्योपैथी में वाइटल फोर्स का क्या मतलब है? तो व्हाट डस वाइटल फोर्स रिफर टू इन होम्योपैथी? दोस्तों वाइटल फोर्स से रिलेटेड मैंने एक इंपॉर्टेंट वीडियो बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं। वाइटल फोर्स के बारे में आपको सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी। तो होम्योपैथी में वाइटल फोर्स का क्या मतलब होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। क्या होता है, व्यक्ति की आंतरिक उपचार ऊर्जा, यानी कि अपर्सन इनहेरेंट हीलिंग एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से किस तरीके से अलग अलग किया होता है। तो ये वाइटल फोर्स में ये सब चीज़ें बताई गई हैं, उसको आप वीडियो में समझ सकते हैं। होम्योपैथी में समानता रखने वाली सही औषधि का चयन किया गया है या नहीं, ये भी इसमें हम देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रूविंग का क्या अर्थ है होम्योपैथी में? व्हाट डज प्रूविंग मीन इन होम्योपैथी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आने के एग्जाम में आपके चांसेस हैं। तो प्रूविंग का अर्थ क्या होता है? एक औषधि का प्रभाव स्वस्थ व्यक्तियों पर परीक्षण करना, यानी टेस्टिंग अ मेडिसिन अफेक्ट ऑन हेल्थी इंडिविजुअल्स। ऑप्शन इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। कहने का मकसद इसमें यह है, कोई भी मेडिसिन तैयार करी गई है तो सबसे पहले उसे क्या होगा, एक स्वस्थ जो हेल्थी पर्सन है उसको दी जाएगी और उसमें उसके लक्षणों को मतलब परीक्षण किया जाएगा, एग्जामिनेशन किया जाएगा, किस तरीके के सिम्टम्स उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये चीज़ देखी जाती है, प्रूविंग का अर्थ यही होता है। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रूविंग वो प्रक्रिया जिसमें होम्योपैथी में औषधियों का स्वस्थ व्यक्ति पर परीक्षण किया जाता है, ताकि ये देखा जा सके कि वे कौन से लक्षण उत्पन्न करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया वही सब लिखा हुआ है, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, होम्योपैथी के अनुसार रोग का वास्तविक कारण क्या है? अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी व्हाट इज द रियल कॉजेज ऑफ डिसीज? तो क्या कारण होता है? बाहरी रोगजनक, जीवन शक्ति में असंतुलन, बिल्कुल सही बात। इम्बैलेंस इन वाइटल फोर्स, इन वाइटल फोर्स में अगर इम्बैलेंस हो जाएगा तब क्या होगा, हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, रोगों के लक्षण हो जाएंगे। तो होम्योपैथी के अनुसार इस तरीके से रोग उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो होम्योपैथी में रोग को बाहरी कारकों के बजाय जीवन शक्ति में असंतुलन का कारण माना जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, एलोपैथी में और होम्योपैथी में बहुत सारी चीज़ों में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, तो ये भी एक मेन डिफरेंस आप मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, होम्योपैथी में किसी रोगी की मानसिक अवस्था का महत्व क्यों है? यानी कि वाई इज द मेंटल स्टेट ऑफ अ पेशेंट इंपॉर्टेंट इन होम्योपैथी? तो क्या है, मानसिक अवस्था का महत्व क्यों है, ऐसा हम क्यों देखते हैं? ऐसा हम देखते हैं ये औषधि चयन को प्रभावित करता है, यानी कि इट इन्फ्लुएंसेस रेमेडी सिलेक्शन। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे कि होम्योपैथी में रोगी की मानसिक और भावनात्मक अवस्था महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये सबसे उपयुक्त औषधि के चयन में मदद करती है। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। जो लोग इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश में भी देख सकते हैं। द मेंटल एंड इमोशनल स्टेट ऑफ द पेशेंट्स इज क्रूशियल इन होम्योपैथी एज इट हेल्प्स इन
सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेमेडीज। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, होम्योपैथी में अंतर चिकित्सा यानी कि इंटरकरेंट उपचार क्या होता है? इन इंटरकरेंट उपचार क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द इंटरकरेंट ट्रीटमेंट इन होम्योपैथी। तो क्या होता है आप ध्यान रखेंगे, मुख्य उपचार का पूरक बनने के लिए दी गई औषधि, यानी कि आ रेमेडी गिवन टू कॉम्प्लीमेंट द मेन ट्रीटमेंट। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। कहने का मकसद यह है कि होम्योपैथी में अंतर चिकित्सा का उपयोग तब किया जाता है कि जब मुख्य उपचार में कोई बाधा होती है। बाधा का मतलब यह है कि मान लो किसी से कोई फायदा नहीं हो रहा तो उसके पहले एक नई औषधि यूज की जाती है, तो इसी के और इसी उपचार में सहायता के लिए दिया जाता है। यानी दूसरे को जो दूसरा कोई उपचार चल रहा है उसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं होता है और दूसरी औषधि उसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में दी जाने लगती है। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ध्रुवीयता यानी कि पोलैरिटी का सिद्धांत होम्योपैथी में किसके लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि व्हाट इज द पोलैरिटी प्रिंसिपल यूज्ड फॉर इन होम्योपैथी। तो किस में किया जाता है आप ध्यान रखेंगे, औषधि चयन में, यानी कि रेमेडी सिलेक्शन में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्रुवीयता का तात्पर्य रोगी के लक्षणों में विपरीत शक्तियां जैसे गर्म बनाम ठंडा, सक्रिय बनाम निष्क्रिय, एक्टिव मतलब एक्टिव और पैसिव के हिसाब से के आधार पर औषधि यानी कि रेमेडीज का चयन किया जाता है। तो ये चीज आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, होम्योपैथी में धातुओं की उच्च पतन यानी कि हाई डाइल्यूशन ऑफ मेटल्स का उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हाई डाइल्यूशन ऑफ मेटल्स इन होम्योपैथी। तो होम्योपैथी में डाइल्यूशन का जो धातुओं का उच्च पतन होता है या हाई डाइल्यूशन ऑफ मेटल्स होता है, तो इसका पर्पस क्या होता है आप ध्यान रखेंगे। ये क्या करता है, टू एलिमिनेट टॉक्सिसिटी, यानी कि जो विषाक्तता को समाप्त करने का काम करता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो होम्योपैथी में धातुओं का उच्च पतन विषाक्त प्रभावों को समाप्त करने और उपचार गुणों को बनाए रखने के लिए किया जाता है, यानी कि हाई डाइल्यूशन ऑफ मेटल्स इन होम्योपैथी इज यूज टू एलिमिनेट द टॉक्सिक इफेक्ट वाइल रिटेनिंग द हीलिंग प्रॉपर्टीज। तो ये चीज आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में कोई सा भी इनमें से आने के चांसेस रहते हैं, तो आप इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। अब मैंने 12 क्वेश्चन कराए हैं, आप खुद से देखें कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से 12 में से ठीक हुए हैं। बहुत ज़्यादा लेंथी है, बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। इसी लेवल का आप तैयारी करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका 101% सिलेक्शन हो जाएगा। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। और आप लोगों को बता दूं ये बुक हमारी, इसका स्टॉक थोड़ा सा लेट हो गया था, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, आप लोगों को बताया था जिन लोगों ने प्री बुकिंग कराई थी 4th स्टॉक के लिए। तो ये अभी ये लास्ट स्टॉक है, इसके बाद आपको इसका पीडीएफ, पेड पीडीएफ, फ्री पीडीएफ नहीं आएगा रहेगा। तो पेड पीडीएफ आप हमारे एप्लीकेशन से इसको ले सकते हैं और जल्द ही हम इसके आपको बता देंगे, जानकारी दे देंगे कि इसके प्राइस क्या है और आप अपना हमारे एप्लीकेशन से इसको परचेज करके पढ़ सकते हैं। तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।